हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, यानी कि आज मैं आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था और इवनिंग रूटीन में जो है ये स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो काफ़ी इवनिंग निकल चुकी थी, शाम को जो है ना मैंने चाय भी बनाई थी और उसके अलावा है ना जो है छोटे मोटे काम भी किए थे। बट व्लॉग जो है ना वो मैं डिनर की तैयारी करने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैं लगा रही हूँ आटा और साथ के साथ कुकर में बॉईल हो रहे हैं आलू, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। और मम्मी के लिए जो है ना मैंने जवे बना दिए थे मटर वगैरह डाल के। सर्दियों में ना हर चीज़ का एक अलग ही टेस्ट होता है, चाहे आप जो है तहारी बनाकर खाएं या फिर आप जो है खिचड़ी बनाकर खाएं, हर चीज़ में है ना मटर का एक अलग ही रोल इस टाइम पे चल रहा है कि मटर गाजर गोभी ये सब्जियां जो है ना डालकर जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जो मैंने मम्मी के लिए जवे बनाए थे ना वो मैंने मटर डालकर बनाए थे और काफ़ी टेस्टी और यम्मी जवे बने थे। तो क्योंकि मम्मी जो है ना उनको आलू अलाउड नहीं है, वो आलू नहीं खाती हैं, उससे ना उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं हम तीनों के लिए तो आलू के पराठे बना रही हूँ और मम्मी के लिए बना रही हूँ जवे। तो यहाँ पर ना मैंने आटा लगा दिया है, जब तक आलू बॉईल होंगे तब तक मैं क्या करूँगी, तब तक मैं अपने जो है बर्तन वो साफ़ कर लूँगी, जो कि शाम तक के जितने भी बर्तन हैं सुबह से लेके शाम तक के। देखो मैं आपको बताऊँ ठंड में है ना भाई मेरा मन नहीं करता है और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। यही टाइम होता है जब मम्मी जो है रूम में आ जाते हैं मेरे इधर मेरे वाले रूम में, और फिर वो आके गुड़िया को पकड़ लेते हैं, उसके बाद मेरे काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जी स्टार्टिंग हो गई है मेरे बर्तन मांजने की और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इस टाइम तक, लेकिन फिर भी है ना मैं कोशिश करती हूँ कि जो है बर्तन वगैरह निपटा लूँ। हालांकि पानी इस टाइम पे ठंडा ही होता है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, क्योंकि दिन भर धूप पड़ती है ना, तो धूप पड़ने से टंकी का पानी जो है ना वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, थोड़ा सा मतलब गुनगुना जिसे कहेंगे। तो बर्तन मांजने में ज़्यादा दिक्कत इस टाइम पे नहीं होती है। तो यहाँ पर जी मैं जो है जल्दी से सारे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बस वही उनसे मैं बातचीत कर रही थी। मैं उन्हें बता रही थी कि आप ना गुड़िया को पकड़ लो, क्योंकि मम्मी भी है ना देखो थक जाते हैं। तो जो है पूछ रहे थे वो भी कि भाई अभी तक डिनर नहीं बना क्या। मैंने कहा नहीं भैया बन रहा है। तो उन्होंने पूछ रहे थे कि भाई डिनर में क्या बना रही हो क्या नहीं बना रही हो। तो मैंने कहा भाई आलू के पराठे बना रही हूँ। तो जी चलिए मैं अब आपको आलू के पराठे मैं किस तरह से बनाती हूँ वो बताती हूँ। तो यहाँ पर ना आलू की पिट्ठी में मैंने डाल दिया है सबसे पहले नमक, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऐड किया है इसमें धनिया पाउडर, साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालूँगी, अगर जो भी तीखा खाते हो ना लोग तो वो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं लाल मिर्च। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये हरी मिर्च, जो कि मैंने बहुत बारीक बारीक जो है ना कट की हुई है। बैकग्राउंड में आपको मेरी गुड़िया की आवाज़ आएगी, क्योंकि वो पंखे से बात कर रही है। छोटे बच्चों का यही होता है, वो पंखे वगैरह से किसी भी चीज़ पर अटक जाते हैं और फिर उससे बात करते हैं। तो इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया था हरा धनिया, और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में ना अब मैं इन सभी चीज़ों को अपने हाथों की हेल्प से ना अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि जो है हाथों से जितना अच्छे तरीके से मसाला मिक्स होता है ना उतना और किसी चीज़ से नहीं हो सकता है ना। और देखो यही एक तरीका है, हम इंडियन मॉम्स का देखो यही तरीका होता है। कोई भी मसाला हमें बनाना होता है तो हमारे हाथ जो होते हैं ना वो जिंदाबाद होते हैं। हाथों की हेल्प से ना मसाला अच्छे तरीके से बन जाता है, और आलू में जो छोटी छोटी गांठें होती है ना गुठलियाँ टाइप, वो भी सब इस टाइम पे टूट जाती हैं। और हमारा मसाला जो है ना वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से ना मैं बनाती हूँ जी आलू का मसाला। पहले मैं बिल्कुल सिंपल बनाया करती थी, क्योंकि आदि नहीं खाता था। और अब जो है ना मैंने पहली बार मतलब इस तरीके से ट्राई किया है, क्योंकि जब हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं ना तो उसका मसाला तो इसी तरीके से तैयार करती हूँ। कचौड़ी में तो खा लेता है लेकिन पराठे में नहीं खाता है, और उसको ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आलू के पराठे पसंद ना हो, उन्हीं में से मेरा आदि भी एक है। तो यहाँ पर जी मेरी पिट्ठी जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है, और अब मैं करूँगी जी पराठे बनाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी जी गर्मा गर्म पराठे। अब देखो पराठे बनाने के भी ना अपने अपने तरीके होते हैं। कोई सिंगल पराठा भर के बनाता है, कोई डबल पराठा भर के बनाता है। बट मुझे आलू के पराठे जो है ना वो सिंगल भर के ही पसंद आते हैं, क्योंकि मूली के या
गोभी के जो पराठे होते हैं ना, वो तो मुझसे नहीं सेट होते। मतलब वो तो मुझे डबल ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो फट जाते हैं। और एक और बात, जब भी आप पराठे बनाने के लिए आटा लगाएं ना, तो उसके देखो 2-3 तरीके हैं। मेरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं जो पराठे बनाने का जो आटा होता है ना, उसे थोड़ा सा पतला लगाती हूँ नॉर्मल से। जैसे हम रोटी बनाने के लिए जो आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा पतला। और उसे मतलब आप ना 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो। आधा घंटा छोड़ सको तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो 15-20 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दो। और 15-20 मिनट के बाद में उसे अच्छे तरीके से आप फिर से मलो, जिससे कि वो सेट हो जाता है। और पतला रहना चाहिए आटा थोड़ा सा, उससे क्या होता है उसमें एक खिंचाव आ जाता है। उस खिंचाव की वजह से ना पराठे अच्छे तरीके से बड़े होते हैं, बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। तो देख सकते हो आप, मेरा आलू का पराठा मैंने बनाया और बिल्कुल भी नहीं फटा और इतना ईजिली ये बिलकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से जी मैं बनाती हूँ आलू के पराठे। और यहाँ पर ना कल मेरा खाना पता है बहुत लेट हो गया था क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी। मैंने खाने की तैयारी 8 बजे ही कर ली थी, लेकिन 8:15 बजे के आसपास लाइट चली गई। और फिर वो लाइट ना रात को 9 बजे के भी काफ़ी देर बाद आई थी, मतलब 5-7 मिनट ऊपर ही हो गए थे। तब मैं यहाँ पर किचन में ना पराठे बनाने के लिए आई थी। तो फिर मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए, सभी को खिलाए। और सभी को मतलब आदि को तो खिला ही दिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो एक साथ ही खाना खाया था। और मम्मी को जो है ना उनके जवे वगैरह बना कर दिए थे। उसके बाद में जी फिर मैंने जो है अपनी किचन वगैरह क्लीन की थी। पहले खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद में मतलब किचन तो क्या है, मैं काउंटर टॉप तो है ना साथ की साथ ही क्लीन कर देती हूँ। इसको नहीं छोड़ती हूँ, इस पे आटा वगैरह जो गिर जाता है ना उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर जी जो है मैंने पराठे वगैरह बनाए थे और उसके बाद में अपनी गैस और अपना जो काउंटर टॉप है उसको मैं साथ की साथ क्लीन करके फिर जो है मैं इसके बाद में फिर मैंने मम्मी के जवे बनाए थे। और फिर उसके बाद में जो है अपना खाना खाया था। और खाना खाने के बाद में अब क्योंकि अभी शाम में ही बर्तन मांजे थे और दाल चावल वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ें बनी नहीं थी, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ हमारी तो 3-4 प्लेटें ही थी जो कि खाना खाने के बाद में मैंने उनको भी वॉश कर दिया था। और जो आलू बॉईल किए थे ना कुकर में, उसको तो मैंने उसी टाइम पे वॉश कर दिया था। तो इस तरीके से जो है ना मेरा इवनिंग का रूटीन रहता है, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं लग जाती हूँ मेरी गुड़िया की ड्यूटी में, उसको संभालना होता है। और उसके साथ में जो है मुझे कभी 12, कभी 1, कभी 2 कुछ भी बच सकता है। तो जी यहाँ पर है हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे, धनिए की चटनी, साथ में है बटर। और मैं रात में दही नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने दही नहीं लिया था। मेरे हस्बैंड को जो है ना उनको मैंने दही दिया था, वो खा लेते हैं। क्योंकि अभी मैं गुड़िया की वजह से नहीं खा रही हूँ, सर्दी जुकाम का जो प्रॉब्लम रहता ही है ना, देखो नहीं लगना चाहिए हम लोगों को, तो इसीलिए मैंने नहीं खाया। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा इवनिंग रूटीन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।